अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का एक दफा फिर सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज दिन ही कुछ ऐसा है कि ब्रेकिंग न्यूज जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पाकिस्तान के अंदर एक तरफ तो अंदरूनी तौर के ऊपर जंग जारी है, जिसका मैं तफसीलात पिछले ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताई हैं, लेकिन उसके साथ साथ मजीद जो ब्रेकिंग न्यूज आई है वो अनमोल उर्फ पिंकी का जो इस वक्त केस पूरे पाकिस्तान के अंदर बार बार डिस्कस हो रहा है, उससे रिलेटेड बड़ी विकेट गिर गई है जनाब। और आईएसआई की अपनी विकेट गिर गई है। जो लोग कह रहे थे कि जनाब ये आईएसआई ने करवाया है, करवाया तो होगा लेकिन क्यों करवाया है, वजूहात खुल के सामने आ रही हैं। और इससे अगली तफसीलात वाली एक वीडियो आएगी, उसमें आपको मजीद वजूहात जो है वो समझ आ जाएंगी, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी इस वक्त अपलोड है, मेंबर्स ओनली है। सुबह आपको जो है वो पाकिस्तान के अंदर दोपहर के वक्त देखने को मिल जाएगी। तो इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ उसको लिंक कर लीजिएगा। इस ब्रेकिंग न्यूज की डिस्क्रिप्शन के अंदर तो शायद इस वक्त नहीं, लेकिन बाद में मैं डाल दूंगा उसको लिंक भी। इस वक्त मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो रात के 11 बज के तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, 14 मई 2025। और आप देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान में और बर्र सगीर पाक व हिंद के अंदर आप देख रहे हैं, इंडिया प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, तो वहां पे 15 मई 2026 तकरीबन सुबह का वक्त होगा। इंतहाई शदीद आंधी और तूफान इस वक्त आया हुआ है इंडिया के अंदर, हमें पता चल रहा है। लेकिन जो खबर हम देने वाले हैं वो भी किसी आंधी और तूफान से कम नहीं है। खबरें जो पहुंची थी, वो स्टोरी शुरू हुई थी ये मिस पिंकी की खबर से। और मिस पिंकी दंदनाती भी फिर रही थी, ड्रग डीलर जानी मानी, और उसकी ये वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी, जिसके ऊपर आज बताया जा रहा है कि जनाब ये जो मिस पिंकी है, जो फुल प्रोटोकॉल के अंदर ड्रग स्मगलर है, पेश की जा रही है सिंध की कोर्ट, कराची की कोर्ट के अंदर। इसको मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्शन हासिल है, और जो प्रोटेक्शन पूरे का पूरा नेटवर्क था, मैंने आपको बताया था कि आईजी सिंध जो है उनकी प्रोटेक्शन के अंदर डीआईजी साउथ असद रजा को इन्होंने भारी रकम दी है। और आज इन्होंने बयान भी दे दिया है कि उसमें डीआईजी असद रजा का नाम है, आईजी सिंध का भी नाम है, और उनकी सरपरस्ती कर रहे थे ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी, टॉप ऑफ द फूड चेन में, सेक्टर कमांडर आईएसआई सिंध 98 लॉन्ग कोर्स का। यह सरपरस्ती कर रहा था इस नेटवर्क में आईजी सिंध पुलिस जावेद आलम ओडो की, और उसके नीचे जनाब डीआईजी असद रजा था सिंध पुलिस का। और अब इस वक्त हमारे पास इतलात पहुंची हैं, वो इस नेक्सस के अंदर जो तफसीलात हम तक पहुंची हैं, जो मुख्तलिफ इंक्वायरीज चल रही थी, लोग कह रहे थे कि जनाब ये आईएसआई ने गिरफ्तारी करवाई है। आईएसआई किस तरह गिरफ्तारी करा सकती है जनाब? इस चेन के अंदर जो सरपरस्ती है वो आईएसआई का टॉप बॉस, जो सिंध का टॉप बॉस है, वो खुद कर रहा है। तो आईएसआई, मैं आपको बार बार बता रहा था कि किस तरह यार आईएसआई जो है वो अपने खिलाफ मशहूरी करवा सकती है, अनटिल एंड अनलेस आईएसआई के अंदर कोई चाहता है कि एजाज अहमद अब्बासी को खड़का दिया जाए। क्योंकि एजाज अहमद अब्बासी जो है उसके बारे में मैं तो मुसलसल रिपोर्टें कर रहा हूँ। 98 लॉन्ग कोर्स वाले मुझसे नाराज भी हैं, जो एजाज अब्बासी के दोस्त हैं, बहुत ज्यादा, कि क्यों रिपोर्टिंग कर रहे हो हमारे कोर्समेट के बारे में। यहाँ कोर्समेट है तो वो जो मर्जी पावे करता फिरे, उसको बस तमाम 100 गुना जो है वो माफ है, क्योंकि वो इनका जो है वो कोर्समेट है 98 लॉन्ग कोर्स का। आप देखें, अगर कोई मेरा अपना 99 लॉन्ग कोर्स वाला भी 2 नंबरी करेगा तो उसको भी मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं उसका भी नाम लेता हूं, उसकी भी तस्वीर सामने लगा देता हूं। तो 98 लॉन्ग कोर्स वाले प्लीज डोंट माइंड यार, आप लोग जो है वो ज्यादा मुकद्दस गाय ना बनो। अगर आपके बॉसेस और जर्नैलों को हम नहीं छोड़ते तो फिर आपके कोर्समेट्स को किस तरह छोड़ दें? खासतौर पे उस वक्त जब पूरे का पूरा पाकिस्तान में जो सेक्टर कमांडर्स हैं वो 98 लॉन्ग कोर्स के लगे हुए हैं। सिंध वाला तो आपके सामने आपको नजर आ रहा है। पंजाब में अभी रिजवान शरीफ गया, ब्रिगेडियर रिजवान शरीफ, उमर शरीफ जो है वो सिंध पेशावर में बैठा हुआ है, केपीके चला रहा है, और सोहेली का जो है इस वक्त नाजायज बाप बना हुआ है। आप मुझे बताओ ना। और वो चलो ठीक है, छोड़ो उसको, बलूचिस्तान वाला तो रगड़ा ही खा रहा है, लेकिन वो भी आप ही का 98 का ही है। तो आप देखो, बात यह है कि इस वक्त जो हमारे पास मिस पिंकी स्कैंडल की ब्रेकिंग न्यूज है, वो सबसे पहली बड़ी विकेट जो मैंने आपको बताया था हूबहू बहू उसी तरह हो रहा है। 28वीं तरमीम का मैंने आपको सबसे पहले बताया था। मैंने आपको बताया था कि आसिम मुनीर उर्फ मिस्त्री जो है वो सदर पाकिस्तान बनना चाहता है, और अगर ये बन गया और इन्होंने कर लिया तो फिर पाकिस्तान नहीं बचने वाला, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, लेकिन मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं। तो इसी तरह अब मैंने आपको बताया था जिस तरह, उसी तरह मिस पिंकी स्कैंडल की पहली बड़ी विकेट गिर गई है। आईएसआई सेक्टर कमांडर सिंध ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी जो है उनको अपने ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है, उनके ओहदे से हटा दिया गया है, उसको पोस्ट आउट कर दिया गया है।
और उनकी जगह ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर माजिद जान को सिंध का नया सेक्टर कमांडर तैनात किया गया है। ब्रिगेडियर माजिद जान जो है, जराये के मुताबिक ब्रिगेडियर अब्बासी से जो मैंने आपको बार बार जो रिपोर्टें भी कर रहा था उसकी कंफर्मेशन है, जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि ब्रिगेडियर अब्बासी ने, जो आपकी तस्वीर नजर आ रही है, इसने अपने जाती मफादात के लिए कई पुलिस अफसरान को उनके सर के ऊपर हाथ रखा हुआ था। एक तो इसका अपना कोर्समेट था 98 लॉन्ग कोर्स वाला मेसर जो है, उसके अलावा एक इसका रिश्तेदार था ये असद रजा आईजी सिंध, इसके अलावा कई सिंध हुकूमत के वुजरा और ठेकेदारों के ऊपर भी इसने हाथ रखा हुआ था। और अब जो इनकी जगह बंदा आ रहा है ब्रिगेडियर माजिद जान, वो डर्टी हैरी मेजर फैसल नसीर डीजीसी आईएसआई का कार खास और करीबी बताया जाता है। और उसको मैंडेट ये दिया गया है क्योंकि एजाज अब्बासी ने बड़े तरीके के साथ हमेशा डीजी आईएसआई, इसने फैज हमीद के साथ बड़े अच्छे तलकात, नदीम अंजुम के साथ बड़े करीबी इसके तलकात थे, और फिर इसने आसम मलिक के साथ तलकात बनाए हुए थे। तो डीजीसी इसके ऊपर मौके की तलाश में था, उसको लगता यह है कि मौका मिल गया डर्टी हैरी को, और अब उसने भेजा है जनरल ब्रिगेडियर माजिद जान को, और माजिद जान को यह टास्क दिया गया है कि माजिद जान जो है वो इस वक्त जब यहाँ पे आएगा तो वो एजाज अब्बासी के दौर में होने वाले जितने भी मुबैना बदनवानी करप्शन के केसेस हैं, पिंकी शामिल, अनमोल पिंकी शामिल, उन सब के ऊपर वो इंक्वायरी खोलेगा। ये अब नया काम है। अल्टीमेटली वैसे होना क्या, आपस की बात है, देखेंगे कि ये कितने पैसे जो है ये खा गया है जो इसने पीछे नहीं बताए हुए, और फिर इससे पैसों का हिसाब किताब करेंगे कि हाँ बच्चे तूने इधर इधर इतने खाए हुए, अंदाजे से ही जितने मान गया और जितने बांट लिए, पैसों की तकसीम के ऊपर मामला हल हो गया तो ठीक है, नहीं तो जनाब कोई नहीं, चलता रहेगा इसी तरह। बाकी जहां तक मेरी खबरों की वेरिफिकेशन का ताल्लुक है, बहुत से यहाँ पे आ जाती हैं, तमूड़ियां निकलती हैं, छिपलियां निकलती हैं, उनको चनूने काट रहे होते हैं, वो कहती हैं कि जनाब ये किस किस्म की बातें करता है। तो उनको मैं ये वाज़े तौर के ऊपर, ये सबूत के तौर के ऊपर सिर्फ आज हल्का सा टीजर दे दूं। मैंने आपको ये रिपोर्ट जो है दी थी कि जनाब आसिम मुनीर की फट गई है, फौज में बगावत का डर है, नए महाज खोलकर बहानाबाजी कर रहा है, ट्रंप को धोखा देने का प्लान है। ब्रेकिंग न्यूज जीएचक्यू की मैंने बताई थी कि ये भाई अफगान से जानबूझ के महाज खोलेंगे। मैंने जनवरी 2028 में आपको बताया था अफगानिस्तान और इंडिया से भी पंगा लेंगे, ये सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि हम बहुत बिजी हैं, हम गजा में फौज नहीं भेज सकते। मैंने आपको तमाम तर तफसीलात बताई थी कि हमारी ओवरवेलमिंग कमिटमेंट है, ये खुद दहशतगर्दी करवाएंगे और उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी का बहाना बनाएंगे। मैंने आपको 28 जनवरी को बताया था, हूबहू बिल्कुल वही हो रहा है जैसा मैंने आपको बताया था। इन्होंने खुद दहशतगर्दी का जो जिन है वो बोतल से बाहर निकाला है, और अब ये बहाना बना रहे हैं कि हम गजा फौज नहीं भेज सकते, हम जो है वो आपके मदद बराह रास्त नहीं कर सकते। 28 जनवरी को जो बताया था हूबहू वही हो रहा है, और 28 जनवरी से याद आया कि 28वीं तरमीम के बारे में जो बताया था बिल्कुल हूबहू वही हो रहा है। 4 नवंबर 2025 को मैंने आपको कहा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम में चेंज करने के लिए 28वीं तरमीम 27वीं के बाद जरूरी है, और अभी 29वीं की भी तैयारी कर रहे हैं। 28वीं की तो अभी बातचीत की जा रही है, उसमें वोटर्स की एज को 24 साल तक ले जाना चाहते हैं, ताकि इमरान खान का जो सबसे बड़ा वोटर है, इनको लगता है 13%, वो उस वोट बैंक से निकाल दिया जाए। अब इसके ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा, इस वक्त तो सिर्फ पीपल्स पार्टी इनका सामना करी है, लेकिन 28वीं तरमीम का आपको जिस तरह बताया था हूबहू उसी तरह हुआ। 22 नवंबर को मैंने आपको 2025 को बताया था कि 28वीं तरमीम जो है वो छोटे सूबे बनाने के लिए इस वक्त वर्क्स में है, एनएफसी अवार्ड देने के लिए वर्क्स में है, और उसके बाद 29वीं भी करेंगे जिसमें मिस्त्री प्रेसिडेंट बनेगा। 28वीं तरमीम में मिस्त्री प्रेसिडेंट नहीं बनेगा मुनीरा मिस्त्री, लेकिन 29वीं में जरूर बनेगा। पूरे का पूरा काम किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था 5 अप्रैल को भी कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त पैनिक कर रहा है, क्योंकि 28वीं तरमीम के अंदर जो बड़े शहर हैं, कराची, गवादर टाइप, लाहौर वगैरह बाद में शामिल, इस्लामाबाद, उनको जो है वो फेडरल स्टेटस दे दिया जाएगा और फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज बना के डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन की जाएगी, ताकि पॉलिटिकली टॉक्सिक रूट जो है वो साइड बाईपास करके नए प्रोविंसेस की जगह जहां से रेवेन्यू आ रहा है वो फेडरेशन अपने अंडर कर ले। और चाइना से ऑलरेडी उन्होंने फौजी स्टैब्लिशमेंट ने प्लान बनाया हुआ है कि हमें डॉलर देंगे, हमें कोई हथियार भी देंगे, J-35 वगैरह देंगे, हम रेवेन्यू देंगे आपको इसके बदले। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पिछले साल से 28वीं तरमीम के बारे में बार बार बताया है कि गेम क्या चल रही है, और अब वो गेम हो रही है जो मैंने आपको जिस तरह बताई थी।
और ये पिंकी वाली भी जो गेम है, इस गेम के अंदर भी एक गेम है और वो गेम भी मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन अभी सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज है, तो ये ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए और इससे अगला जो वीलॉग आने वाला है उसको इसके साथ लिंक करके सुन लीजिएगा। आपके जरा दिमाग की बत्ती थोड़ी जल जाएगी और इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन तो कम से कम आपकी मर्जी है, आपने ही लेना ना। हम आपको जो है वो सिर्फ आप घोड़े को पानी तक ला सकते हैं, उसको पिला तो नहीं सकते जबरदस्ती, पीना तो आपने खुद ही है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।